चलिए इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। उमा भारती ने उठाई शराबबंदी की मांग। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उमा भारती ने शराबबंदी की अपील की। बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी हो। उमा ने शराब को कहा मृत्यु का दूत। थोड़े से राजस्व के लालच में नहीं हो पा रही शराबबंदी। उमा भारती ने सीएम शिवराज के वक्तव्य का अभिनंदन किया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमा भारती ने शराबबंदी की मांग उठाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शराबबंदी को लेकर अपील की। कहा बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी हो। उमा ने शराब को कहा मृत्यु का दूत। थोड़े से राजस्व के लालच में नहीं हो पा रही शराबबंदी। उमा भारती ने सीएम शिवराज के वक्तव्य का अभिनंदन किया। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शराबबंदी की मांग को लेकर अपील की है। कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में हो शराबबंदी। उमा ने शराब को कहा मृत्यु का दूत। थोड़े से राजस्व के लालच में नहीं हो पा रही शराबबंदी। उमा भारती ने ट्वीट कर ये अपील की है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मानना है कि शराब दुकानें बढ़नी चाहिए, तो वहीं सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। और अब इसी के साथ उमा भारती ने शराबबंदी की मांग उठाई है। कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील की है। उमा भारती ने ट्वीट कर शराबबंदी की मांग उठाई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे न्यूज हेड ब्रजेश जी। उमा भारती ने शराबबंदी की मांग उठाई है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? के मांग उठती रही है। ये कोई नया मामला नहीं है कि आज पहली बार शराबबंदी की उमा भारती ने बात की हो। इससे पहले भी जब ये मामला उठा, ये अब शराबबंदी की मांग उठी, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे, लोगों को पहले जागरूक करेंगे। और यही कारण था कि पहले धार्मिक नगरियों से शराब की दुकानें 5 किलोमीटर दूर कर दी गई। और हर साल जो शराब की जो नीति थी भाजपा सरकार में 20% बढ़ जाते थे दाम उसके, और नई शराब की दुकानें नहीं खोलने का निर्णय लिया था। ये उसी चरण में चल रहे थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 1-2 घटनाएं हो गई उज्जैन और मंदसौर के बाद, तो इसके बाद गृह मंत्री का अभी बयान आया कि हम शराब दुकानें गांवों में भी खोलेंगे ताकि लोगों को आसानी से मिल सकें, सस्ती शराब मिल सके। इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। हालांकि शिवराज जी ने इसका खंडन किया है कि अभी हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो विचार आ रहे हैं, जो घटनाओं के बाद जो लोगों के सुझाव आए हैं,
उसमें से यही एक ये है, लेकिन अभी नई दुकानें खोलने का निर्णय नहीं हुआ। इसी बीच उमा भारती कह रही हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। हालांकि शराबबंदी समस्या का समाधान नहीं है। हम देखते हैं कि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई, चाहे गुजरात की बात करें हम, चाहे बिहार की बात करें, वहाँ पे अवैध शराब की बिक्री ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में हमारे पड़ोसी राज्य में शराब की खेप जाती है। तो शराबबंदी किसी समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगा। और मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ कोई आय के, राजस्व के और अन्य संसाधन नहीं है। शराब उसमें से एक बड़ी ब्रजेश जी, शराबबंदी से राजस्व को क्या क्षति होगी? देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश में शराब से बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। यही कारण देखते हैं कि हम कोरोना काल में शराब पे सेंस लगाया गया था, कोरोना सेंस। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अन्य कोई संसाधन ऐसे नहीं है कि जिनसे आय प्राप्त होती हो। जैसे हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पे आपको आयात और निर्यात से बड़ी संख्या में वो आ जाती है, आयात होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे कोई संसाधन नहीं है। खनिज भी बड़ी संख्या में, छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ तो वहाँ चले गए। तो हमारे पास ये समस्या है कि हम राजस्व के और साधन क्यों बढ़ाएं। मध्य प्रदेश पे कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी उन्होंने 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, लगातार कर्ज ले रहे हैं। तो हमें ऐसे संसाधन भी डेवलप करना पड़ेंगे, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र में हम जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन हो सके मध्य प्रदेश में। तो ये आय के संसाधन जुटाना पड़ेंगे पहले, तब इस तरह की शराबबंदी पे हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऋतु जी, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश वर्मा जी। दुर्गेश जी, उमा भारती ने मांग की है, शराबबंदी को लेकर मांग उठाई, इससे आप कितने सहमत हैं? शराबबंदी होना चाहिए, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, समूचे हिंदुस्तान में शराबबंदी होना चाहिए। शराब के कारण आए दिन जो समस्याएं आ रही हैं, जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये सब शराबबंदी होने के कारण बंद हो जाएंगे। तो मैं उमा भारती जी के इस मांग का समर्थन करता हूँ कि वो शराबबंदी होना चाहिए। 15 महीने तक आपकी सरकार रही, तब ये विचार क्यों नहीं आया कि शराबबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय विचार नहीं आया, क्योंकि उस समय जहरीली शराब से आए दिन लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है। जी, मृत्यु नहीं हो रही थी, मृत्यु अभी हुई है, लेकिन शराब पहले भी बन रही थी, समाज पर पहले भी असर पड़ रहा था। तब क्यों नहीं ये मांग उठाई गई थी? तब क्यों नहीं आपकी तरफ से बयान आए थे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि नकली शराब मध्य प्रदेश में पहले नहीं बिक रही थी। कमलनाथ जी के शासन में मध्य प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके का नशे का व्यापार है, उस पर अंकुश लग गया था। शुद्ध के लिए युद्ध और ये माफिया राज के खात्मे में माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से सख्ती करी थी, उससे मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके के ट्रस्ट बंद हो गए थे। जब हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बंद कर दो। और यदि शिवराज सिंह चौहान जी में इच्छा शक्ति प्रबल है और वो इस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो बेझिझक चलाइए। जी, तो जब आप मध्य प्रदेश के अंदर शराब के मामले में सख्ती नहीं कर पा रहे हैं, आए दिन जो है नकली शराब बन रही है और उसके कारण मेरे मध्य प्रदेश के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि फिर आप जब कुछ नहीं कर सकते तो बंद कर दो। जी, तो क्या कांग्रेस के द्वारा कोई आंदोलन चलाया जाएगा, कोई मुहिम छेड़ी जाएगी शराबबंदी को लेकर? कांग्रेस के द्वारा शराबबंदी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर अवैध रूप से जो शराब बन रही है, जो नशे के और दूसरे केंद्र खुल गए हैं, केवल और केवल शराब ही नहीं है, कई तरह के नशे के लोगों को आदी बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा और निश्चित मध्य प्रदेश के अंदर नकली शराब से लेके जितने भी नशे के ऐसे व्यवसाय हैं जो माफिया राज के माध्यम से चल रहे हैं, उनका खात्मा करने के लिए संघर्ष किया जाए। जी, हमारे साथ हमारे न्यूज हेड ब्रजेश जी भी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल इनको लेकर? दुर्गेश जी, कमलनाथ सरकार तो और सरकार की दुकानें खोलने के निर्णय ले रही थी। यदि आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी होनी चाहिए, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पहले कदम उठाएंगे क्या आप? पहले मुझे एक बात बताइए कि क्या जो कांग्रेस के अन्य प्रांतों में जहां भी सरकार है वहां जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है? बिल्कुल, पंजाब में ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या आए हैं बताइए, उदाहरण दीजिए मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी जगह पे, कौन से जिले में पंजाब में नकली शराब से मृत्यु हुई है अभी माननीय अमरिंदर सिंह जी के शासनकाल में? पंजाब में दुर्गेश जी, छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में कहा गया था शराबबंदी को लेकर, तो वहाँ क्यों नहीं ये हुआ जो आप यहाँ बोल रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर? पूरे देश में शराबबंदी की मांग माननीय मोदी जी से करता हूँ, कर दे बंद एक साथ,
आपके द्वारा छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ में सुनिए, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में शराबबंदी कर दें और यहाँ से शिवराज सिंह चौहान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से गुजरात में तथाकथित रूप से तरीवार महोदय के साथ ही शराब बेचते हैं, छत्तीसगढ़ में इन लोगों का व्यवसाय शुरू हो जाए। जी दुर्गेश जी, जब घोषणा पत्र बनाया जा रहा था छत्तीसगढ़ का, तब ये चीजें क्यों नहीं सोची गई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अमल नहीं करेंगे तो घोषणा पत्र में ये चीजें क्यों बोली गई थी? बिल्कुल, घोषणा पत्र इसी हिसाब से बनाया गया था कि आसपास चारों ओर मध्य प्रदेश के अलावा सारे प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होगी, हम एक साथ शराबबंदी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नकली शराब मध्य प्रदेश में बन रही है, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश की लिए नहीं, आसपास के प्रांतों में निश्चित मुरैना से यूपी में भी नकली शराब जा रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रजेश जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए धन्यवाद। उमा भारती ने शराबबंदी की ट्वीट कर मांग उठाई है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शराबबंदी की अपील की है और कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी हो। उमा भारती ने सीएम शिवराज के वक्तव्य का अभिनंदन किया है। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी हो, इसको लेकर ट्वीट किया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ट्वीट कर अपील की है